Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So today we'll discuss about this daily doubts class 5. So आज हम डाउट क्लास 5 के बारे में देखेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट्स के लिए आप हम लोग का जो एक फेसबुक ग्रुप है i.g/tutorial उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई इज 80 मीटर किलोमीटर्स। ये मिसप्रिंट से हो गया था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ए वाला 80 किलोमीटर्स है। बोट ए कुड ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई अप स्ट्रीम एंड वाई टू एक्स डाउन स्ट्रीम इन टोटल 30 आवर्स। बोट बी कुड ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई अप स्ट्रीम एंड पॉइंट वाई टू एक्स डाउन स्ट्रीम इन टोटल 9 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द बोट ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट बी? स्पीड ऑफ करेंट इज कांस्टेंट फॉर बोथ। ठीक है, दिया गया है कि कांस्टेंट है स्पीड, जो करंट का स्पीड है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि जो स्पीड बोट बी का जो स्पीड है वो बोट ए के स्पीड से 3 गुना है। ठीक है, और ए जो जाता है अपस्ट्रीम, मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ये बोला है कि ए एक्स और वाई कोई पॉइंट है, यहाँ से ए जो है वो जाता है फिर आता है। ये कितना देर लेता है? 30 आवर्स। और बी जो है फिर ये जाता है आता है, ये कितना लेता है? 9 आवर्स। और बोला गया है कि जो बी का स्पीड है वो ए के स्पीड का 3 गुना है। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं कि उस बेसिक्स क्या होता है। उस बेसिक्स को डिस्कस करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस बेसिक को देखते हैं कि क्या है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि सपोज कोई नदी है या कहीं भी जो बोट है वो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, और दूसरा केस है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, सपोज कीजिए कि करंट का जो स्पीड है वाई है और बोट का स्पीड एक्स है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस वाले केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों का वो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस सॉरी वाई किलोमीटर्स पर आवर। और इस वाले केस में क्या हो रहा है कि बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो ये फ्लो है वाटर का ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड वाई माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। इस वाले केस में क्या था? एक्स प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये चीज़ जस्ट बेसिक है, सब लोगों को पता होगा, बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ बता देता हूँ। दूसरा चीज़, एक चीज़ और होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड सपोज यहाँ से यहाँ आपको जाना है, ए से बी जाना है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस को यदि यहाँ से यहाँ x किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस स्पीड से गए और सेम डिस्टेंस को सपोज सेम डिस्टेंस यदि y किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेवल करता है, तो आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड इसका क्या होता है? 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे ये चीज़ होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? सेम डिस्टेंस के लिए यदि डिस्टेंस अलग अलग होगा तो हम लोग ये वाला चीज़ नहीं लगा सकते। जब ये तभी लगेगा 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई, जब डिस्टेंस जो हो ट्रेवल डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन जा रहा है तो एक्स प्लस वाई हो जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो वाई माइनस एक्स हो जा रहा है, या वाई माइनस एक्स, क्योंकि इसको वाई लिए हैं तो बड़ा वाला को लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, सिमिलरली यदि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है और दो स्पीड दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड कितना होता है? 2xy बाई एक्स प्लस वाई। यदि यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं दिया रहता तो डिस्टेंस सेम नहीं दिया रहता तो एवरेज स्पीड क्या होता? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट बेसिक था, आप लोगों में से 95% लोगों को पता ही होगा कॉन्सेप्ट,
बट क्यों इसको समझाया, क्योंकि इसको ही यूज करके हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं बता दूं यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो हम लोग देखे थे कि b का स्पीड a के स्पीड से 3 गुना है। हम लोगों ने a के स्पीड को x लिया, तो b का स्पीड कितना आएगा, 3x आएगा। ठीक है, b का स्पीड कितना आएगा, 3x आएगा। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इससे अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आता है, क्या आपका अप्रोच है, उसके बाद आने के बाद मेरा अप्रोच को मैच कीजिए। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि खुद सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। जब आपसे नहीं भी बना या कुछ गलत आंसर आया या थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आपने फॉलो करा, तो उसको करने के बाद यदि ये वीडियो देखेंगे, आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको कुछ समझ में हो रहा है कि अच्छा, समझ में आ जाएगा कि अच्छा अपन ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ बी कितना हो गया, 3x हो गया। तो अब ए के केस में जब ए जा रहा है तो कितना हो जाएगा, जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, x प्लस वाई। आएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, ये कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम का। फिर b के लिए 3x है प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा 3x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताएं कि x से y जा रहा है, y से x आ रहा है, मतलब कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। a भी x से y जा रहा है, अगेन y से x आ रहा है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखे थे, 2 इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स क्या है, मतलब एक साइड का स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू दूसरे साइड का स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई बट्टा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या आया, एवरेज स्पीड आया आपको। सिमिलरली बी के लिए यदि ए का एवरेज स्पीड इतना आया, बी के लिए देखेंगे तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, बी के लिए भी तो उतना ही है, 2 इंटू एक साइड जाने का स्पीड, एक साइड जाने का स्पीड कितना है 3x प्लस वाई, दूसरे साइड फिर रिटर्न आने का स्पीड कितना है 3x माइनस वाई बटा 2x, x के जगह पे कितना है 3x, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम चीज़ जो फॉलो कर रहा है, जो 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई जो होता था हम लोगों का एवरेज स्पीड, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 2x यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यदि 2x y बटा एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों का जो स्पीड है उसको जोड़ते थे, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2x, तो यहाँ पे 2x आया। सिमिलरली यहाँ पे 6x आया। अब देखिए एवरेज स्पीड निकल गया, आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकल गया, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और दोनों के केस में डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आगे यहाँ गया, मतलब कि एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कौन करता है, बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ए का डिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं, इसका स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 2x। ठीक है, बराबर बी के डिस्टेंस को कितना लिख सकते हैं, देखिए ए के डिस्टेंस को कितना लिखेंगे, ए का स्पीड इतना आया, कितना देर में ट्रेवल हो रहा है 30 आवर्स में। सिमिलरली बी का डिस्टेंस के लिए बी का एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, तो बी का एवरेज स्पीड कितना आएगा 3। अब देखिए 2 इंटू 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 6x। और ए वाला बी कितने देर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 9 आवर्स में। ठीक है, अब यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा 6x। ठीक है, 2 से 2 चला गया, यदि 9 को काटेंगे 3 से तो 3 जाएगा, ए कितना आएगा 10 आएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, कितना आएगा 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 3/3, ये 3 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आएगा कितना हम लोगों का 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
कितना आया, ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए 10x² 9x², एक साइड जाएगा तो कितना आएगा x² बराबर y² को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे -y² है, a + 10y² जाएगा तो कितना आएगा 9y²। अब x बराबर कितना आएगा, x बराबर एक्चुअली में यहाँ पे कितना आएगा +-3y, बट -3y को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। जब वेलोसिटी पढ़ते हम लोग फिजिक्स में पढ़ते, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते, तब वहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन भी मायने रखता है, तो वहाँ पे -3y को लेते। लेकिन यहाँ चूंकि मैथ्स है तो मैथ्स में स्पीड हम कभी निगेटिव तो नहीं ले सकते। यहाँ स्पीड की बात हो रही है, मतलब कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है। यदि वेलोसिटी बोला जाता तो x² बराबर 9y², यदि वेलोसिटी की बात होती फिजिक्स में, चलिए उसको छोड़ देते हैं, वेक्टर स्केलर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। x का वैल्यू क्या होगा, -3y नहीं होगा, सीधा यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 3y आया, ठीक है। तो x का वैल्यू 3y आ गया। अब हम लोग से पूछा गया जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट बी, बोट बी का जो है हम लोग से स्पीड पूछा जा रहा है। तो बोट बी का स्पीड कैसे निकालेंगे, चलिए कुछ पार्ट को रब करके हम आपको समझाते हैं कि कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे स्पीड है a का, तो a के स्पीड में टाइम से गुना करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 80 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² - y² बाई 2x इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 80 जाएगा 80 आएगा, क्योंकि x y के बीच का डिस्टेंस है 80, तो x से y, y से x जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 80, कितना इतना आएगा, कितने देर में आएगा 30 आवर्स में, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, इस 0 से इस 0 को काटे, ठीक है। तो एक कितना आ गया, अब x को y के टर्म में लिख देते हैं, चूंकि हमको फाइनली b का स्पीड निकालना है, स्पीड को b का स्पीड 3x है, तो x के टर्म में हम लोग y को x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3x² y को x में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा x/3, तो y² कितना हो जाएगा x² 9 बराबर 2x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 16x, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा 9x², यदि एलसीएम लेके इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, 9x² - x², 8x² 9, 8x² 9 × 3 इज इक्वल टू 16x। अब यहाँ x से x को हम लोग काट सकते हैं, एक्चुअल जब बात होगी तो x से x को नहीं काट सकते क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का एक रूट 0 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे x 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो x से x को हम लोग काट दिए, इसको काटे 3 टाइम्स, 8 से 16 को काटे 2 टाइम्स, मतलब हम लोग को x का वैल्यू कितना आया 6 km/h, x का वैल्यू कितना आया 6 km/h। तो हम लोग से पूछा क्या गया है, हम लोग से पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट बी, बोट बी का स्पीड कितना है 3x, मतलब कि कितना आएगा उसका आंसर 18 km/h। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ऑप्शन सी 18 km/h। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इतना टाइम हम इसलिए लगाए ताकि आपको एक्चुअल अप्रोच समझ में आ जाए, नहीं तो एक बार आपको अप्रोच समझ में आ गया तो विदिन 40 और 45 सेकेंड्स अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा किया, इसका बैकग्राउंड बताया कि क्या होता है इसका एक्स वाई, फिर उसका एवरेज स्पीड क्या होता है। यदि आपको एक बार पूरा चीज़ समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस ये एसएससी में पूछा जाता है, मतलब एसएससी मेंस के लिए यूजफुल है, बैंक में नहीं पूछा जाता है। चूँकि एक एस्पायरेंट्स ने पूछा है तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाएगा, तो आप बैंक्स वाले जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, एसएससी वाले देख सकते हैं ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का 4 पार्ट्स है उसको देख ले, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का चारों पार्ट्स देख लीजिए, पूरा बेसिक से बताया गया है, और टैन कॉट साइन ये सब कभी यूज ही नहीं करना है, बहुत कम, मतलब 95% क्वेश्चन बिना टैन साइन के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, ए मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। चलिए टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ पे एक आदमी देख रहा है, अब बोट स्पीडिंग अवे टावर, मतलब कि यहाँ पे कोई बोट है उसको दूर जाते हुए देख रहा है, ठीक है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, मतलब कि ए वाला जो एंगल है डिप्रेशन, वहाँ पे बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहा है, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन लेके सवाल को सॉल्व कीजिए। तो ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। बोला है विद द मैंस आई व्हेन एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, ए वाला डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स,
फ्रॉम द टावर आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड के बाद बोलता है आफ्टर 10 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 30 डिग्री। अगेन डिप्रेशन दिया है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसको एलिवेशन लेके ही सॉल्व करेंगे। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड निकालना है। देखिए ये इतना डिस्टेंस कितना देर में तय करता है, 10 सेकेंड्स में। अब आपको जब वहाँ जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स में, तो वहाँ बताया गया है कि जब 30, 45 और 90 की कॉम्बिनेशन की बात हो, तो जब ए एक्स रहता है तो ए कितना होता है, एक्स बाई टू इंटू √3+1। लेकिन जब ए वाला पोर्शन 45 से 90 जाने का पोर्शन एक्स रहता है, तो ये वाला पोर्शन 35 से 45 जाने का पोर्शन हो जाता है एक्स इंटू √3-1। ये वहाँ पे समझाया गया बहुत अच्छे से। तो यदि कुछ क्वेश्चन में ए वाला पोर्शन दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इससे निकाल लेंगे। यहाँ पे ए वाला पोर्शन दिया हुआ है एक्स मान लीजिए, तो ए वाला पोर्शन को हम लोग एक्स इंटू √3-1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है ए वाला चीज़, तो ए वाला चीज़ कितना हो जाएगा, 100 इंटू √3-1। √3 कितना होता है, 1.732 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.732 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 73.732 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73.2 आएगा, 73.2 आ गया। अब देखिए 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 73.2। तो आपका स्पीड पूछा गया है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 73.2 बाई टाइम कितना आ जाएगा, 7.32। लेकिन ए कितना आएगा, देखिए ए मीटर है, ए सेकेंड है, ए आएगा आपको मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस कितना दिया हुआ है, किलोमीटर्स पर आवर। तो 7.32 किलोमीटर्स पर आवर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये अप्रोक्स आएगा 26.352, मतलब अप्रोक्स नहीं इतना आएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया अप्रोक्स वैल्यू, तो 26.352 अप्रोक्स कितना आएगा, 26.28। ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। आप जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाइट एंड डिस्टेंस का चारों पार्ट्स देख ले, बहुत ईजिली और बहुत यूनिकली जो है इस कॉन्सेप्ट को हाइट एंड डिस्टेंस को बताया गया है। हम लोग बिना साइन कॉस टैन का यूज किए 95% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जाके उस वीडियोज को देख ले। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 5 मोर देन द बॉयज़। मतलब कि एक्स बॉयज़ गर्ल, बॉयज़ को एक्स लेते हैं तो ये कितना है x+5, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 35। तो मतलब कि 2x, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, मतलब कि बॉयज़ कितना है 15 है, गर्ल्स कितना है 20 है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 2 kg मोर देन बॉयज। सपोज इसका एवरेज ए लेते हैं तो ये कितना है 2 kg मोर है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ गर्ल्स इज 190 kg मोर देन द बॉयज। अब बोल रहा है कि टोटल वेट है, इसको करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या, एक ही तरीका। देखिए ये इसका नंबर दिया हुआ है 15, एवरेज दिया हुआ है कितना ए, इसका नंबर दिया है 20, एवरेज कितना दिया हुआ है a+2। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसका कितना होगा 15a, इसका कितना होगा 20a + 40, ये कितना हो जाएगा 15a, ये कितना हो जाएगा 20a + 40। अब बोला है कि गर्ल्स का जो टोटल वेट है 190 kg मोर है, मतलब इतना माइनस इतना 20a + 40 माइनस 15a कितना दिया हुआ है 190, मतलब कि 5a बराबर कितना आ जाएगा 40 उधर जाएगा तो 150 आएगा, a बराबर कितना आएगा 30। तो ए का ए कितना आएगा 30 kg। तो वेट ए एवरेज जो है, एवरेज बोलिए या कुछ भी बोलिए, जो ये एवरेज आया उसका कितना आया है 30 kg आया। तो एवरेज ए किसका है बॉयज़ का, और a+2 किसका है गर्ल्स का। तो आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। देखिए एवरेज वेट निकालने के लिए दो तरीका है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ का कितना है 30, गर्ल्स का कितना है a+2, मतलब 30 + 2 कितना हो जाएगा 32। अब आपको पूछा गया कि दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ए तो 15 लोग हैं, ए 20 लोग हैं, मतलब लड़के 15 है, लड़कियां कितनी हैं 20 है। तो
तो आपसे दो तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक तो टोटल वेट इसका और इसका जोड़ के टोटल 35 से भाग देंगे, या दूसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लाएंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का क्या मतलब, देखिए 30 का एवरेज बॉयज़ का है, गर्ल्स का भी हम लोग 30 का ले लेते हैं। यदि गर्ल्स का एवरेज 30 का लेते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, 20 गर्ल्स है और दो दो एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल कितना हम लोग को एक्स्ट्रा आ गया, 40 का एक्स्ट्रा आया। और 40 का एक्स्ट्रा जो आया वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 35 लोगों में। 15 + 20 35 लोगों में, मतलब कि आपका 30 तो होगा ही होगा, 30 + 40 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 35 में। ये कितना आ जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 3 × 7 = 21, मतलब 218/7। तो इसको दो तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 218/7। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। इसको दोनों को गुना कीजिए, फिर इस दोनों को गुना कीजिए, जोड़िए, फिर 35 से भाग दीजिए। उसको नहीं करके हम लोग क्या किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका 30 एवरेज है, इसका भी 30 मान लिए। यदि इसको 30 लेते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा कितना आ जाता है, सब में से दो दो, तो टोटल 20 लड़कियां हैं तो टोटल 40 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो सबको एवरेज तो 30 लिए हैं तो 30 तो आएगा ही, लेकिन 40 का जो ज़्यादा आया हो कितने लोगों में डिवाइड होगा, 35 लोगों में। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 218/7। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है कि रमेश हैज ए कंटेनर फिल्ड कंप्लीटली विथ 80% मिल्क एंड 20% वाटर। ये वाला एक्स्ट्रा प्रिंट आउट हो गया था, तो ये सब चीज़ को जिसको मैं कैंसिल किया उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, रमेश के पास एक कंटेनर जिसमें 80% जो है मिल्क है, 80% और 20% वाटर है। ठीक है, तो ये 4:1 आ रहा है, तो हम लोग सॉल्यूशन को क्या लेते हैं, 5x का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं कि 5x लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें से 80 लीटर्स क्या है, मिल्क है। 80 लीटर्स मिल्क है, इसका क्या मतलब 4x लीटर क्या है, मिल्क है। ठीक है, और वाटर कितना है, वाटर है 20%, इसका मतलब कि x लीटर। ठीक है, अब बोल रहा है 5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। अब देखिए इसमें क्या रेशियो है, 4:1 का, मतलब कि 5 लीटर निकाला जाएगा तो 4 लीटर इसमें से जाएगा। ठीक है, यदि 4 लीटर इसमें से जाएगा तो बाकी का 4 लीटर इसमें आ जाएगा। देखिए एक जाएगा, 4 लीटर इसमें से गया, 1 लीटर इसमें से गया, लेकिन 5 लीटर फिर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल 4 लीटर इसको गेन हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 4x - 4। इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को फाइनली दिया हुआ है द मिल्क परसेंटेज इज नाउ 55%। इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कितना आ गया, 4x - 4। अब बोल रहा है कि देन 15 लीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। इसके बाद फिर से बोल रहा है कि इस दोनों का जो सॉल्यूशन है उसमें से 15 लीटर और निकाला जाता है और फिर वाटर से फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो 15 लीटर निकाला जाता है, तो इस पर कितना फर्क पड़ेगा, तो देखिए 4x - 4, टोटल सॉल्यूशन कितना है 5x का, उसमें से 15 लीटर निकाला जाता है, तो निकाला गया राशि कितना होगा, देखते हैं। निकाला गया राशि मतलब निकाला गया जो क्वांटिटी है वो कितना होगा, देखते हैं। ये 3 टाइम्स जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 12x - 12/x। ये कितना गया, निकाला हुआ। तो अभी कितना है, 4x - 4 है, उसमें से इतना निकाल दिए, तो टोटल बचा हुआ कितना आएगा, बचा हुआ आएगा 4x - 4 माइनस 12x - 12/x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4x² माइनस 4x और माइनस 12x कितना आएगा, -16x, माइनस माइनस +12/x। ये आ गया हम लोग का कितना, ये 15 लीटर निकालने के बाद अभी मिल्क का जो क्वांटिटी है, मिल्क का क्वांटिटी अभी उस कंटेनर में कितना है, 4x² माइनस 16x प्लस 12/x। अब ये चीज़ बोला गया कि ये क्वांटिटी जो है मिल्क जो है वो 55% है, 55% है। ठीक है, तो इसको कहने का क्या मतलब कि जो मिल्क का क्वांटिटी है 4x² माइनस 16x प्लस 12/x और 55% है, इसका क्या मतलब, टोटल से भाग देंगे तो टोटल हम लोग का कितना है 5x है, तो ये 55% है। 55% कहने का क्या मतलब 11/20 है। ठीक है, 55% कहने का क्या मतलब हुआ 11/20 है। चलिए इसको अपन क्या करते हैं, यदि इसको 4 टाइम्स हम लोग कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा, तो कितना आएगा 16x² माइनस 64x प्लस 48 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा x × x, x² इज इक्वल टू 11x²। ठीक है, 11x² इस साइड आएगा तो कितना आएगा 5x² माइनस 64x प्लस 48 इज इक्वल टू
जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग कितना में डिवाइड कर सकते हैं, 60, -60 और -4। इसमें -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे -5। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 60/5 कितना आएगा 12, 4/5 कितना आएगा 0.8। 0.8 तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा कंटेनर का कैपेसिटी, क्योंकि 5 लीटर निकाला ही जा रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग का x बराबर कितना आया 12। जो लोग को भी समझ में नहीं आया कि इस क्वाड्रेटिक को हम लोग ने एक लाइन में कैसे ही करा, कैसे कर दिया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख ले, वहाँ पे बेसिक्स देख लेंगे तो काम चल जाएगा। केवल फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो ये वाला काम चल जाएगा कि कैसे हम लोग एक लाइन में इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आया 12 लीटर। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। कंटेनर का कैपेसिटी हम लोग कितना एज्यूम किए थे 5x, तो कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, टोटल जो कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, अब टोटल कैपेसिटी बराबर 5x, मतलब 5 × 12 60 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 60 लीटर, मतलब कि नॉन ऑफ दिस, कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको ऑप्शन से चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप फंस कब जाएंगे, जब आपका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। क्योंकि ऑप्शंस में होगा तो हम लोग तो उस क्वांटिटी से जस्ट उसको क्या करेंगे, उसी अनुसार डालते जाएंगे और देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है, लास्ट में जो बच रहा है उतना, जैसे इस केस में 55% है, उतना आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस तरह के केस में हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि इस वाले केस में इसका आंसर क्या हुआ है 60 लीटर्स, जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, आइदर इस अप्रोच के थ्रू जाना है या ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए आज का 5th क्वेश्चन लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया, ऑलरेडी 27 मिनट्स हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेके के आज के सेशन को हम क्लोज कर देंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। मतलब कि कोई पार्क है रेक्टेंगुलर, उसमें बोला है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 है। तो चलिए इसको x ले लेते हैं, 3x और 2x ले लिए। ठीक है, अ मैन साइकिलिंग along द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h। मतलब कि बोल रहा है कि एक आदमी क्या है कि ऐसे इसके बाउंड्री पे क्या कर रहा है, उस पार्क के बाउंड्री पे साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है, 12 km/h के स्पीड से, एंड कंप्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट्स। 8 मिनट्स मतलब कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सबको आप लोगों को पता है। स्पीड कितना दिया हुआ है 12 km/h, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 8 मिनट्स। 8 मिनट्स, अब देखिए 1 km/h में दिया हुआ है, ये 8 मिनट्स। तो चलिए इसको क्या किया हम लोगों ने, आवर्स में बदल दिया, ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना आया 1.6 किलोमीटर आया। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। मतलब कि हम लोगों से एरिया, पार्क का एरिया पूछा गया है। अब ए वाला डिस्टेंस जो है टोटल कंप्लीट 1 राउंड का है, इसका मतलब कि इस रेक्टेंगुलर जो शेप है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, या इधर ये कर सकते हैं 2 × L+B, या ए 2x है तो ए 2x, ए 3x है तो ए 3x, 3x 3x 6x 2, 8x + 2 10x। मतलब कि 10x जो आया है वो हम लोगों को कितना आया है 1.6 किलोमीटर्स। तो x कितना आ जाएगा 0.16 किलोमीटर्स। ठीक है, हम लोग को आंसर किस में चाहिए, मीटर्स में। तो चलिए 0.16 को किलोमीटर्स में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 160 मीटर्स। अब आपसे पूछा क्या गया है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ द पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 3x इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा। ठीक है, 6x² को क्या लिख सकते हैं 160 इंटू 160। अब क्या कर सकते हैं 16 इंटू 16 इंटू 100 कर सकते हैं इसको, चलिए इसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को तो हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 16 इंटू 16 256, 10 इंटू 10 100। अब 6 से 256 में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको गुना करने के लिए क्या कर सकते हैं 6 और 15, मतलब 250 × 6 1500 हो जाएगा, प्लस 6 × 6 3600। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए
250 गुना 6 1500 प्लस 6 गुना 6 36, मतलब 1536 आया। 1536 1536 इंटू 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 153600 स्क्वायर मीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 153600 स्क्वायर मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक्स थे बट लॉजिकल क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो हम लोग को मेन क्या है, देखिए क्वेश्चन को हम लोग में से ऑलमोस्ट 95% लोग सॉल्व कर लेंगे, बट मेन जो हम लोग को मैटर करता है वो है अप्रोच। क्या हम लोग राइट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को टाइम लिमिटेड रहता है। घर पे तो 95% लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट राइट अप्रोच इज़ द मेन की है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स को क्लियर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना मत बंद कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि आपको डे बाई डे आपको इंटरेस्ट आते जाएगा प्रैक्टिस में। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आते जाएगा, तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।